नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। एक खास बात बता दें आपको कि जो ये टीम आई है कलकत्ता से, ये सभी ट्रांसजेंडर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और इस सफ़र के बारे में कि असल में ट्रांसजेंडर होता क्या है और समाज का इनके प्रति रवैया क्या है। नमस्ते, मैं रितिका दास, मैं कोलकाता से आई हूँ और ये है सब मेरे ग्रुप मेंबर्स। बाकी सबको अभी रेडी हो रही है। तो शुरुआत में ऐसे करती हूँ, ट्रांसजेंडर समाज के लिए बहुत बड़ी एक अभिशाप होता है सुनने में। क्या ये नहीं, आप तो 2024 में आके तो ये एकदम ही नहीं ये कोई अभिशाप है या कोई बहुत बड़ी पाप है, नहीं। हम लोग ट्रांसजेंडर में बहुत सारे टीचर है, कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर में है, कोई डांस कोरियोग्राफर है, ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेशन के। मैं खुद एक मॉडल हूँ, कोलकाता आइकॉन 2020 का विनर रह चुकी हूँ, मिस वेस्ट बंगाल ट्रांस गर्ल विनर हूँ। उसके साथ साथ मुझे दिल्ली कल्चरल बोर्ड से स्कॉलरशिप मिलती है भरतनाट्यम में। मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ और ये सब कोई क्लासिकल एंड भरतनाट्यम डांसर है। ट्रांसजेंडर के दो तरीके होते हैं। सब कोई ट्रांसजेंडर का मतलब एक अलग सोचती है। क्या जो लोग बधाई करती है, जो लोग रास्ते पे होते हैं, मैं सब किसी को ऑलवेज रिस्पेक्ट करती हूँ। सब किसी अपने अपने प्रोफेशन में, जो एक प्रोफेशन है। ट्रांसजेंडर में दो प्रथा है। एक किन्नर प्रथा होती है जिसको हम लोग कहा जाती है, वो एक अलग सा प्रथा है। ट्रांसजेंडर में एज ए मैं एक बॉय की बॉडी में जन्म हुई थी मेरी, बस उसके बाद अपना शरीर और आत्मा को मिलन करने के लिए मैं उसके बाद सर्जरी चालू किया। ऐसा कहा जाता है जैसे महिला पुरुष, इनका तो ये है कि ये महिला है, ये पुरुष है। और अगर हम अदर जेंडर की बात करें, जैसे लोग बोलते हैं ये तो किन्नर है या ट्रांस वुमेन है या ट्रांस जेंडर है, तो आप किस तरह से बताते हो कि आप क्या हो? मैं एक गर्ल हूँ, यही मैं बताती हूँ। क्योंकि ये सब चीज को पहले समझना पड़ेगी। किन्नर एक प्रथा है और एक होती है जन्म से जो लोग पैदा होते हैं उनको अदर्स में आप देखे होंगे शायद, मेल फीमेल अदर्स होती है। जब हॉस्पिटल में जब फॉर्म फिलअप होती है तब उसमें टिक दिया जाता है। तो ये समझना पड़ेगा किन्नर एक प्रथा है, ये कोई मतलब ये नहीं है, जेंडर नहीं है, ये कोई आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं एक ट्रांस गर्ल हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता आई एम ए ट्रांस गर्ल। मैं नॉर्मली मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है सबको एज ए गर्ल है। क्योंकि मेरा जो कोर्ट आप सबको जानते हैं, ये बहुत लंबी सफ़र होती है। इसको लेके मुझे कोर्ट पे अपील करना, उसके पास आउट करना, फिर काउंसलिंग करना, ये टोटल प्रोसेसिंग होने के बाद जाके हम लोगों को सर्जरी के लिए परमिशन दिया जाती है कि आप अभी एक मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो। जी, तो जैसे कि आपने फीलिंग्स पे बात कही कि भाई फीलिंग्स ऐसी आती है कि एक लड़के को एक लड़की की फीलिंग आना या एक लड़की को लड़के की फीलिंग आना, तो घर वालों का क्या कुछ रवैया था इसके प्रति? घर वालों की रवैया था, मैं एक ऐसी फैमिली में मतलब पली बड़ी हूँ जहाँ पे मेरी फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस करती है और मेरी सिस्टर लोग वो भी कल्चरल के साथ जुड़ी हुई है। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन मैं बहुत प्राउडली कहना चाहती हूँ, मैं जितनी बार जन्म लूँ वही माँ बाप मुझे मिले। क्योंकि उसके लिए मुझे कोई ऐसा नहीं क्या कोई खराब सफ़र से गुजरना पड़ी है, कोई खराब जगह से गुजरना पड़ी। हाँ, सोसाइटी में थोड़ी बहुत होती है, एक जगह बर्तन रहने से तो थोड़ी तो होती है, लेकिन मैं प्राउड के साथ कहना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ मुझे वो नहीं हुआ क्या मुझे फैमिली से एकदम दूर भेजी कि मैं आई विथ माई फैमिली। यहाँ पे जितना भी है सब कोई फैमिली में ही रहती है। क्योंकि मुझे ये नहीं देखा जाता है तुम यू आर मेल, यू आर फीमेल, यू आर ट्रांस। माँ बाप के पास सबसे पहले उसका संतान प्रिय होती है। आज माँ बाप तो वो होते ना जिसको मान लीजिए वो बच्चा विकलांग हो, वो बच्चा अंधा हो तो उसको फेंक दे, नहीं, माँ बाप वो होते हैं जो उसको अपनाए। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, जो ये न्यूज़ देख रही है, ये वीडियो में एक बहुत बड़ी मैसेज मैं देना चाहती हूँ। अपनी कोख है बहुत, मतलब माँ बाप उसी में पूर्णता मिलती है जहाँ पे वो अपने बच्चे को अगला मतलब अपनाए। अपने बच्चे को, जो ट्रांसजेंडर पीपल्स होते हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, उनको आप बाहर ना निकालें,
तो शायद भविष्य में बहुत बड़ी कुछ बन सकती है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो अभी कोलकाता में ही है, वो मतलब लोक अदालत की वो जज है। एक मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो आपकी पुलिस में है। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, वही मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे अभी जॉब की बात कही आपने कि आपके कुछ दोस्त हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, पर जॉब की जगह आपको कुछ अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता हो? देखिए, एक चीज़ मैं मानती हूँ, आज के ज़माने में मेल पर्सन भी सेफ नहीं है, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हम लोग देखते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, जहाँ पे मेल लोग भी सेफ नहीं होते हैं। तो वहाँ पे तो ट्रांसजेंडर आम बात होती है। उनके ऊपर तो कोई भी हाथ लगा सकती है, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन करना शायद मतलब प्रोटेस्ट करने में मुझको शायद उसके लिए सब कोई खड़े होंगे, लेकिन उतना कुछ नहीं। उतना नहीं। हाँ, तो ये तो मेल की बात करें तो और भी कुछ नहीं, ये मान लीजिए। तो इसमें तो वो जो होता है थोड़ी बहुत तो वहाँ पे हो ही जाता है। और मेल फीमेल ये सब तो एक ऑफिस जॉब, इसमें तो थोड़ी बहुत वो जो करना ही करते हैं, ये सब चलते ही है ट्रांस वुमेन या ट्रांसजेंडर को लेके। और ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, सेक्सुअलिटी एक्टिव कौन नहीं होता ये तो मुझे पता नहीं है। हम लोग तो भगवान नहीं है, हम लोग तो महर्षि नहीं है, तो मैं पहले बात बताती हूँ। पशु पक्षी है, उन लोगों को भी फिजिकल होते हैं, जो जितना भी है तो वो आम इंसान होते हैं। तो एक्चुअली उन लोगों को प्यार करने के लिए कोई पर्टिकुलर इंसान, जैसे आप मान लीजिए सब किसी का बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, जो लोग ऐसे आत्महत्या कर रहे हैं, क्या ये कहावत है क्या, वो लोग तो ट्रांसजेंडर में बहुत ज़्यादा ये लोग फिजिकली होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है, तो इन लोगों को प्यार करने के लिए तो कम मिलते हैं। आप एक चीज देखिएगा, जब परिवार नहीं अपनाता है तब ये लोग बाहर जाते हैं। जब अपने पास अपने बॉयफ्रेंड नहीं होता है, हस्बैंड नहीं होता, तब जाके वो मतलब बाकी लोगों के साथ या ज़्यादा वो लोग इंटीमेट होते हैं किसी के साथ। तो पहले बात तो अपनाइए उन लोगों को। जब मोहब्बत सब किसी से हो सकता है, पशु पक्षी उन लोग भी इंसान हैं, उन लोग भी अपनाइए, देखिएगा वो लोग भी ऐसे धीरे धीरे बहुत कम करेंगे। जी बिल्कुल। मीन्स उनको बचपन से लेके बड़े होने तक इतना सब कुछ सहना पड़ता है कि उनके अंदर वो कमी कहीं ना कहीं खलती है कि हमें भी प्यार मिलना देखिए, चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहूँगी मेरी ये जो शरीर है, इसको तो मैं कभी नहीं कहूँगी क्या ये बहुत मैं अपराध कर दिया इस शरीर में जन्म लो, कि नहीं। भगवान बहुत सोच समझ के इंसान को जन्म देती है। शायद मेरा इस शरीर को दिया है इस धरती पे कुछ ना कुछ काम करने के लिए दिया है, क्या तुम इस काम के लिए तुम पैदा हो, तो मैं इस शरीर को खुद को पोषूंगी, क्या मैं ऐसा क्यों पैदा हुई। पहली बात तो मेरे मम्मी पापा को ऊपर बहुत बड़ी एक ये होगी या नहीं, मैं अपना मम्मी पापा को ये दोष दे रही हूँ, नहीं, मैं उनको कभी दोष नहीं दे सकती हूँ, और भगवान को तो कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस शरीर को बहुत सुंदर से मेरी मम्मी पापा ने ये किया, और भगवान ने मुझे या इस धरती पे भेजे तो कुछ ना कुछ कारण से भेजे। तो ये कोई मायने नहीं रखता क्या कौन कौन शरीर से जन्म ले रही है, कौन कौन की। जी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अभी LGBT कम्युनिटी के लिए उन्होंने एक फैसला लिया था कि जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, या वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस चीज़ के मुझे जितना मैं पता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सब कोई है, मैं शायद बहुत कम जानती हूँ कम्युनिटी के बारे में। वहाँ पे ये भी कहा गई है, जो लोग ट्रांस होते हैं, जो मतलब ट्रांसजेंडर लोगों में जो मेल होते हैं, जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है, जो मेल होती है, शायद आगे जाके उन लोगों के लिए और भी अच्छी एक सुखबर मतलब एक न्यूज़ आने वाली है। लेकिन LGBT के बारे में अभी जो लोग गे है, ये सब है, LGBT में ये कहावत है कि अभी वो लोग शादी नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली मुंबई में आप शायद बहुत सारे नाम मैम गौरी सावंत थे, उन्होंने तो एक माँ नहीं, वो तो लाखों की माँ बन गई अभी शायद, टेरेसा के नाम की बुलाते। तो यही बात है, अपनाने की बात, अभी शादी होने की बात, ये तो शायद है गवर्नमेंट है, वो लोग शायद हम लोग को प्यार को भी देखेंगे, हम लोग को एक्सपेक्टेशन को भी जब देखेंगे तब शायद वो लोग भी एग्री होंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे सुनने में आया, क्या ये ट्रांसजेंडर लोगों में जो मेल फीमेल में आ जाती है, जो फीमेल मेल में आ जाती है, मतलब वो अपोजिट, मतलब मान लीजिए अभी तो मैं फीमेल हूँ, तो मैं अभी मेल के साथ शादी कर सकती हूँ,
अभी डॉक्यूमेंट के साथ, कोर्ट पेपर के साथ, मतलब जो रजिस्ट्री होता है, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड, आप दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स जो होए वो एज ए फीमेल होना चाहिए। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई ट्रांस वुमेन है हाँ, तो पहले जो ट्रांस वुमेन है वो एक मेल के साथ शादी कर सकती जी। है, ये बट वो यहाँ पे- सर्जिकल वो हाँ, चीज होनी हाँ, चाहिए, हाँ। देन उसके बाद वो हाँ, कर सकती क्योंकि है। डॉक्यूमेंट्स उसकी रेडी होना पड़ेगी, कोर्ट से बहुत सारी नियम है उसका फॉलो करना पड़ेगी, तब जाके वो शादी कर सकती। ऐसे बहुत सारे, अभी हम स्कूल्स की बात करें तो कई बच्चे ऐसे भी निकल आते हैं, बॉयज की बात करें, जिनको एकदम लड़की के तरह रहने का शौक रहता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो बहुत कोशिश भी करते हैं कि मैं लड़के के जैसा दिखूं या कहीं मेरे दोस्त लोग मजाक ना बना दे। क्या सच में ऐसा होता है कि हम फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोग की आत्मा बिना तो शरीर नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं, जो भी हम लोग अभी, मैं अभी बोल रही हूँ, आप भी जो भी बोल रहे हो, आपकी आत्मा पहले बोल रही है, उसके बाद आपकी शरीर बोल रही है। जी। तो उसके आत्मा के साथ उसका शरीर का मेल बंधन नहीं हो पाती उस समय में, जब तक वो कोई काउंसलिंग ना करती, जब तक वो कोई ऑपरेशन से नहीं गुजरती है। तो हाँ, तो इसीलिए फैमिली का प्रेशर इसलिए क्या होती है, वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि अभी उसका मान लीजिए जो ट्रांसजेंडर की बात है, जो ट्रांस वुमेन, उनका बॉडी एक मेल पर्सन है, उसका आत्मा एक फीमेल पर्सन है, तो वो दोनों तो मेल नहीं हो पा रहा है ना एक साथ। तो इसीलिए क्या होती है, वो खुद को बहुत कम कंट्रोल कर पाती है। इसीलिए हम लोग काउंसलिंग करती है खुद को, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इसीलिए तभी वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत बहुत परेशानी से गुजरना पड़ती है। क्या हम लोग ये कपड़ा भी पहनेंगे तो मेरा आत्मा कह रही है नहीं, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तुम फीमेल की कपड़ा पहनो, और जो मेल है जो उसमें, उनको कह रहे नहीं, तुम फीमेल की कपड़ा छोड़ के तुम मेल की कपड़ा पहनो, उसकी आत्मा कह रही है, लेकिन उसका शरीर नहीं कह रहा है कि नहीं, बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे दुनिया। तो ये तभी उस समय होती है, लेकिन उसी सिचुएशन पे अभी बहुत सारे एनजीओ है जो स्कूल कॉलेज में भी जाके इस चीज़ को दौड़ा जा रहे हैं। अभी तो बहुत बहुत डेवलप हो चुकी है हम लोगों की कल्चर, हम लोगों की नॉलेज, और अभी जाके ये सब चीज़ पूछे ना तो बहुत ऐसे लगते हैं कि बोलने दो, इग्नोर। अब आपने खास बातचीत देखी आपने कि हमने जो ट्रांसजेंडर है उनसे बातचीत करी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है। जब उसको प्यार कहीं से नहीं मिलता है तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत खलती है, और फिर वो किसी भी सिचुएशन में उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और रही बात फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स का तो कुछ नहीं पता होता किस समय में कैसी फीलिंग आ जाए और आप क्या फील करो। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, हम आसपास वर्कशॉप भी लेते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत पिटाई भी करते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि अरे तू ऐसा कैसे पहन सकता है या ऐसे कैसे बोल सकता है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, एक बार ये चीज़ देखें और इस चीज़ पे विचार ज़रूर करें और तभी कुछ निर्णय लें।